गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना मंदिर था जिसे कई सालों से बंद कर दिया गया था। वहां के बुजुर्गों के अनुसार मंदिर में ब्रह्म पिशाच का वास था, जो सिर्फ साधारण पिशाच नहीं बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मा थी। कहते हैं कि जिसने भी उस मंदिर के अंदर झांका, उसकी आत्मा को पिशाच ने अपने वश में कर लिया और उसकी मौत भयानक परिस्थितियों में हुई। रात के समय जब हवा में ठंडक और अजीब सी खामोशी होती, तब लोगों को मंदिर से अजीब आवाजें आती। कभी किसी की चीख, कभी हंसी, तो कभी एक अदृश्य शक्ति का एहसास होता। कोई भी वहां रात में जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि रात होते ही ब्रह्म पिशाच जाग जाता है। एक दिन शहर से आए तीन युवा राहुल, राम और विक्रम ने उस मंदिर के बारे में सुना और उसे एक अफवाह मानकर हंसी में उड़ा दिया। वे रोमांच और जिज्ञासा से भरे हुए थे और इस रहस्य को सुलझाने के लिए मंदिर जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें बार बार चेताया, परंतु वे नहीं माने। रात को 12 बजे के आसपास तीनों उस मंदिर की ओर बढ़े। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, हवा अचानक थम गई और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। विक्रम ने पहला कदम मंदिर के दरवाजे पर रखा और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर की हवा में एक सड़ी हुई गंध थी। मंदिर के अंदर एक छोटा कमरा था जिसमें एक विशाल मूर्ति थी, जिसके चारों ओर कई गहरे लाल रंग के निशान थे। मूर्ति के सामने एक तांबे का बर्तन रखा था जिसमें खून जैसा कुछ भरा हुआ था। जैसे ही वे मंदिर के अंदर गए, उन्हें अपने चारों ओर कुछ अदृश्य छायाओं का आभास होने लगा। मंदिर के बीच में एक काली आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह उनकी आत्मा को देख रही हो। राम ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। विक्रम ने उसे खोलने की कोशिश की, पर असफल रहा। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हारी आत्मा यहां हमेशा के लिए मेरी होगी। राहुल ने अपनी पूरी ताकत से प्रार्थना शुरू की, परंतु उस ब्रह्म पिशाच की शक्ति के सामने सब बेकार था। तभी अचानक विक्रम की आंखें पलट गईं और उसकी पूरी शरीर को जैसे किसी ने अपने वश में कर लिया हो। उसने धीरे धीरे राम और राहुल की ओर बढ़ना शुरू किया। राहुल और राम ने महसूस किया कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अचानक एक रहस्यमय रोशनी वहां फैली और पिशाच गायब हो गया। दरवाजा फिर से खुल गया। राहुल और राम ने किसी तरह विक्रम को उठाया और वहां से भाग निकले। गांव में वापस आकर उन्होंने पाया कि विक्रम की हालत अजीब थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसके होंठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। कुछ दिनों बाद विक्रम गायब हो गया। गांव में यह खबर फैल गई कि उसे ब्रह्म पिशाच ने अपने वश में कर लिया था और अब वह भी उसी मंदिर में रहता है जहां उसने राहुल और सिया को वापस बुलाने का इंतजार किया। अंत में एक रहस्यपूर्ण सवाल, क्या ब्रह्म पिशाच अब भी उस मंदिर में है, या वो गांव में किसी और रूप में छिपा हुआ है, अगली आत्मा को फांसने के इंतजार में?